बैटरी पुगा एक बार बैटरी दे चुकी इनके। हम जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान को ध्वनि से कैसे पवित्र कर सकते हैं, इसको लेकर के हम पुनः एक बार जयघोष करेंगे। मैं आज हजारों की संख्या में पधारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि व्यक्ति का जोश और जुनून जब आवश्यकता पड़ती है तब दिखाना चाहिए। और मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आज इस रणचंडी के घोर साधना के साथ हम सब मां भारती का जयघोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान की जरूरी नहीं है तीसरी परिवर्तन यात्रा समरसता के प्रतीक 36 कौम के आराध्य लोक देवता बाबा रामदेव जी के तीर्थ स्थल रामदेवरा से प्रारंभ हुई है। मित्रों, राजस्थान में इस प्रकार की आवश्यकता क्यों पड़ गई, राजस्थान की ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हो गई, राजस्थान के सूरवीरों को जगाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, इन सब बातों की चिंतन करते हुए और चिंता करते हुए राजस्थान के अंदर परिवर्तन यात्रा संकल्प निकाली जा रही है। आप और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और मैं तो कभी कभी खुल करके कहता भी हूं कि हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं, कहते हैं कि जिस धरती पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, हम सौभाग्यशाली है कि उस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। मित्रों, ये भारत की भूमि पुण्य भूमि है, देवताओं की भूमि है और यहाँ देवता जन्म लेने के लिए तरसते हैं। और यदि कि मातृ स्वरूप में यदि कोई जाना जाता है तो केवल ये भारत की भूमि है, जिसे भारत माता के नाम से भी जाना जाता है। सज्जनों, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि इस भारत में हमारा जन्म हुआ और उससे भी सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म राजस्थान में हुआ। कहते हैं कि सर्वाधिक लोक देवता हमारे राजस्थान की धरती पर हुए और कहते हैं कि जब जब भी धर्म की हानि हुई है तब तब किसी न किसी रूप में परमात्मा अवतार लेकर के और हमारे धर्म को बचाने का काम किया है। आज ये भारतीय जनता पार्टी कोई एक सिंबल से चुनाव लड़ रही है और एक सिंबल तक सीमित है, ऐसी बात नहीं है मित्रों। ये भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के साथ साथ भारत में एक अवतार का रूप है और भारत माता कहते हैं कि गुलामी की जंजीरों को झेलते हुए और कांग्रेस के दंश को झेलते हुए भारत माता एक राख के ढेरे पर आकर के खड़ी हो गई थी। लेकिन एक चिंता करने वाला व्यक्ति और इस समाज का जन जन हितैषी हर एक परिवार से एक नरेंद्र मोदी बन करके उठा और 2014 के अंदर भारत माता जिस राख के ढेरे पर खड़ी थी उसकी चिंता करते और पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर बिठाने का काम किया है। उसमें आप और हम सबकी अहम भूमिका थी। लेकिन मित्रों, समय धीरे धीरे करवट लेता रहा और राजस्थान की जनता किसी कारणवश थोड़े से पीछे रह गई और वो काल, वो भ्रष्टाचार का समय, वो कुशासन, बहरी और गूंगी सरकार, जहां महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, पेपर लीक के सर्वाधिक घोटाले राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी सरकार राजस्थान की है, कुशासन की सबसे बड़ी सरकार राजस्थान की है और ये राजस्थान की सरकार को उखाड़ करके फेंकने का अब जिम्मा हमारे हाथों पर पुनः लेना होगा। सज्जनों, ये राजस्थान वीरों की धरती है और ये आज कायरों के हाथ में कैसे खड़ी हो चुकी है, इसको लेकर के चिंता करने की आवश्यकता है। ये राजस्थान कभी कभी पूरे भारत तो क्या पूरे विश्व के अंदर नेतृत्व करने वाला देश और उसका ये एक राज्य, हमारा पड़ोसी राज्य आज भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना है, तो उसको देख करके हमें राजस्थान को भी एक शक्तिशाली राज्य बनाना होगा। मित्रों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी यहाँ की समस्याओं को लेकर के अवगत करवाया है। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल का फूल है
आप सबके मन में ये प्रश्न तय हो जाना चाहिए, बात तय हो जानी चाहिए कि हमारा यदि कोई उम्मीदवार है तो भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल है, और कमल का फूल जो भी व्यक्ति लेकर के आएगा हम तन मन धन तीनों से उसके साथ खड़े रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का उस कमल का फूल को जीता करके राजस्थान के असेंबली में बिठाएंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर के हम सबको यहां से जाना है। भाइयों और बहनों, आज जो चुनाव हमारे एकदम सिर के ऊपर आ चुके हैं, और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो हमारा उम्मीदवार है कमल का फूल, और उसको जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर को कैसे जीत सकते हैं, हमारा बूथ कैसे मजबूत कर सकते हैं, हमारे बूथ को हम कैसे जीतेंगे। आपका बूथ जीता गया तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार स्वतः ही जीत जाएगा। हमारा बूथ हारता है तो हम हारते हैं या कोई पार्टी नहीं हारती है मित्रों। इसलिए समय रहते हम सबको चेतने की आवश्यकता है। आज राजस्थान की जो पीड़ाएं हमारे सामने गिनाई जा रही है, दिन दहाड़े उदयपुर की घटना को याद करते हैं तो हृदय दहल उठता है। कन्हैयालाल की हत्या का अंजाम दिया जाता है, राजस्थान का प्रशासन मौन स्वीकृति देता है उनको। भीलवाड़ा की घटना को याद करते हैं तो हृदय दहल उठता है, राजस्थान का प्रशासन मौन स्वीकृति देता है। एक शिक्षिका पर जयपुर में किस प्रकार का अत्याचार और अन्याय किया जाता है, हृदय दहल उठता है। मित्रों, इस सब के पीछे कारण क्या है? यहाँ की मौन सरकार जो एक तरफ से उनका खुलेआम समर्थन कर रही है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, समय आ चुका है मित्रों, और समय के साथ हम सबको चलना होगा। राजस्थान की पूरी जनता हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, साथ और विधानसभा की जनता हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। केवल उनका नेतृत्व करने वाले लोग चाहिए, और मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आज हमारी जनसभा में हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता पधारे हैं, आप में नेतृत्व करने की क्षमता है, और आपका ही नेतृत्व राजस्थान को विजय संकल्प की ओर लेकर के जाएगा। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं, राजस्थान में यदि इस बार हम परिवर्तन कर देते हैं, आने वाले 50 वर्षों तक कांग्रेस कभी वापस नहीं आएगी। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं। लेकिन हम सबको घर से निकलना होगा। मैं कभी कभी उदाहरण देकर के बताता हूं कि जब महाराणा प्रताप गिरी कंदराओं में जाकर के बैठ गए थे, उनकी सैनिक कमजोर पड़ गए थे, लेकिन कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप अपने क्षेत्र में रहने वाले आम लोगों के घर पहुंचे और घर जाकर के उनसे निवेदन किया कि एक व्यक्ति को मेरे साथ मेरी सेना में भेज दीजिए। आप कल्पना कर सकते हैं क्या? एक मां ने अपने बेटे को तिलक निकाल करके भेजा, एक बहू ने अपने पति को तिलक निकाल करके भेजा, एक बहन ने अपने भाई को तिलक निकाल करके भेजा। उस माँ को भी पता था, उस बहन को भी पता था, उस बहू को भी पता था कि जो युद्ध में जाता है वो कभी लौट करके नहीं आता है। फिर भी उन लोगों ने हिम्मत की थी और वो उस समय युद्ध लड़ते हैं और महाराणा प्रताप जीत जाते हैं। मित्रों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है अब, लेकिन समय के बलिदान की आवश्यकता है। आने वाले जो 3 महीने मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हम सबको, हर एक व्यक्ति को घर छोड़ना होगा 3 महीने के लिए। एक एक घर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को लेकर के जाएंगे, एक एक व्यक्ति के पास बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के बारे में उसको बताएंगे और कहेंगे कि राजस्थान और भारत को सुरक्षित रखना है तो कमल के फूल को खिलाना होगा। आपका 3 महीने का बलिदान, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, राजस्थान के 50 वर्षों की सरकार तय